जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 462 पॉइंट डाले। 62,956 पर इस वक़्त मार्केट मौजूद है और हमारी राय ये है कि मार्केट को 65,000 का हाई लगाना चाहिए। इंशाल्लाह जब मार्केट 65 पर जाएगी, हमारे पास जो भी कोई 2, 4, 8, 10 जितने भी शेयर्स हैं, उनमें इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे। ताकि अगर मार्केट जो है वो वहाँ से कुछ थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होती है, तो हम भी उसमें शामिल हों और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट वहाँ पर स्टे करने की बजाय मज़ीद ऊपर जाती है, तो देन जो रेस्ट ऑफ़ द क्वांटिटी है उसको इंशाल्लाह हम कीप करेंगे। ये वक़्त जो है, जिस तरह से कि मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है, एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिए नंबर 1 किसी एक सेक्टर में बैठने का वक़्त नहीं है। नंबर 2 किसी एक शेयर में बैठने का वक़्त नहीं है। आपने सेक्टर और शेयर्स दोनों को देखना है। देखिए मार्केट जो है वो 40,000 से चली 63,000 के करीब पहुँच गई। अभी भी बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं जी कि हमारे शेयर्स नहीं चले। तो सर अब आप शेयर स्वैप कर लीजिए ना। अगर आपका सेक्टर तो तकरीबन सारे चले हैं, लेकिन अगर आपका शेयर नहीं चला तो उसको थोड़ा-सा स्वैप करके देखें किसी और शेयर के साथ। अब स्वैप करने का क्या तरीकाकार है, वो पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। आज भी मैं थोड़ा-सा इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई शेयर इतना ज़्यादा मार्केट में मूव होने के बाद भी उसने आपको अगर कुछ नहीं दिया, तो फिर बेहतर ये है कि आप उसमें से इधर-उधर होने की तैयारी करें या उसमें देखें कि क्या उसमें कुछ पोटेंशियल मौजूद है या नहीं। अगर पोटेंशियल मौजूद है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड यील्ड उसकी अच्छी है, फिर रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो फंडामेंटली भी फ़ारिग शेयर है और उसके बाद चला भी नहीं, तो बेहतर ये है कि उसकी जगह पे आप कोई और शेयर देखें, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने की कोशिश करें। वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो वो भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आएगी। 462 पॉइंट आज मार्केट ने डाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। जिसमें काबिल-ज़िक्र जो है वो नेशनल रिफाइनरी है, उसके बाद अटक रिफाइनरी है। आज रिफाइनरीज़ का दिन था बहरहाल और एक चीज़ आप देखिएगा कि रिफाइनरीज़ जब भी चलती हैं ना उस दिन मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। ये एक चीज़ देखने में आई है और आज भी अगर हम थोड़ा-सा देख ही लेते हैं, आज भी आप ये देखिए हिस्टोरिक वॉल्यूम है आज। कि लगभग जितना वॉल्यूम आज लगा है, अगर आप गुज़िश्ता कुछ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी देख लें, तो आज हिस्टोरिक वॉल्यूम था। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अच्छी खासी जो है, वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का मौजूद है। लेकिन आप अगर एक और चीज़ का जायज़ा लें और वो ये है कि स्पेसिफ़िक सेक्टर्स में वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा लगा जिसमें ऑयल एंड गैस सर-ए-फ़हरिस्त रहा। अब ऑयल एंड गैस सर-ए-फ़हरिस्त क्यों रहा? इसमें 2-3 खबरें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जो गैस की कीमतें गरीबों के लिए भी हैं, उसमें भी इज़ाफ़ा किया जाए। अब देखिए, अगर गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, इसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? एसएनजीपी को होगा, एसएसजीसी को होगा, ये तो होगी मार्केटिंग वाली कंपनीज़। एक्सप्लोरेशन में पीपीएल को होगा, ओजीडीसीएल को होगा, माड़ी पेट्रोलियम को होगा। अब इनको क्यों होगा? देखिए, बात ये है, एक तो प्राइस का इंक्रीज़ है। दूसरी बात आप यूँ समझ लीजिए, हम इसको मिसाल के तौर पर ये समझ लेते हैं कि जी हुकूमत जो है वो इन एक्सप्लोरेशन कंपनी से कहेगी कि नहीं जी, आपको हम वो प्राइस नहीं देंगे जो कि इंटरनेशनल प्राइस है। मान लें 1 मिनट के लिए, तो फ़ायदा किसको होगा? जब ये कीमतें बढ़ाएँगे आम सार्फ़िन के लिए, तो सब्सिडी में कमी वाक़या होगी। जब सब्सिडी में कमी वाक़या होगी, तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उन्होंने जो गैस क जिस तरह एसएनजीपी है, एसएसजीसी है, इन्होंने पैसे दबा रखे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के, पीएसओ के, तो पेमेंट्स होंगी। तो जब पेमेंट्स होंगी, तो जो बैलेंस शीट है, वो उनकी भी बेहतर होगी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की भी बेहतर होगी। तो बेसिकली ये चीज़ें चेन की सूरत में चलती हैं। तो देखें, इसक ये खबर थी। इसका इम्पैक्ट जो है, वो बहरहाल मार्केट के ऊपर आया। इंशाल्लाह आगे भी जो है, ये होगा। इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। एक तो आप ये देख लीजिए कि जो घरेलू सार्फ़िन हैं, उनके ऊपर छुरी चलने लगी है।
दूसरी तरफ जो है वो गैस की कीमतों का जो इज़ाफ़ा हुआ है वो सनती सेक्टर के लिए हुआ है। अब सनती सेक्टर में सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। अब आप ये देखिए कि आप इस एक खबर का किस-किस सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और किस-किस सेक्टर के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये दोनों को आप जो है वो देख लीजिए, तो आपको जैसे ही कोई खबर आएगी आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सेक्टर में से एग्ज़िट लेना चाहिए और किस में एंट्री करनी चाहिए। अब अगर गैस की कीमतें जो है जो कि अब बढ़ जाएँगी लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ी, वो टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर करेंगी। और अगर ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो यकीनन जैसे कि गैस की कंपनीज़ को तो फ़ायदा होगा, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो उड़ जाएगा। अब टेक्सटाइल सेक्टर अगर उड़ता है, तो वहाँ पर आप देखिए कि जो अच्छे जो हमारे यूनिट्स हैं, जिसमें निशात वालों का है इंटरलूप वालों का है या दूसरी बड़ी कंपनीज़ हैं, अभी मैं मज़ीद क्या नाम लूँ सबका, जो बड़ी-बड़ी कंपनी यूनिट्स हैं, उनके यहाँ जो सिचुएशन है वो अच्छी है। उन्होंने अपना बंदोबस्त किया होता है। वो किसी न तरीके से अपने मामलात को चलाएँगे। चूँकि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ये टेक्सटाइल के हवाले से जो गैस लेती है फिर आगे वो बिजली बनाती है अपने लिए। लेकिन बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना बंदोबस्त सोलर की सूरत में कर रखा है जिसमें निशात सर-ए-फ़हरिस्त है। तो लिहाज़ा अब आपने यहाँ से देखना है कि अगर कोई सेक्टर उड़ता है, तो उसके उड़ने के नतीजे में उस सेक्टर में मौजूद अच्छी कंपनीज़ कौन-सी हैं। आगे चलते हैं जी, तीसरी खबर शामिल करते हैं और वो ये है कि रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम है। इसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है मार्केट पर। गो कि ये बात एक हकीकत है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। डॉलर्स अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाएँ तो ओपन मार्केट में से डॉलर कोई नहीं मिलते। ये डंडा चला हुआ है सिर्फ़। लेकिन ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है, फ़ाइन। आगे चलते हैं आखिरी खबर और वो ये है कि निगरान जो वज़ीर आला हैं, जो बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक वीलॉग करने की कोशिश करेंगे कि इनकी फुर्तियाँ दिखाने की वजह क्या है। उन्होंने कहा जी कि गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाई जाएगी। अब इस खबर का सीधा-सीधा सा इम्पैक्ट 4-5 कंपनीज़ बनती हैं, जिसमें दी ऑर्गेनिक मीट बनता है हमारे फौजी भाइयों का जो है वो बनता है। ये वो कंपनीज़ हैं जिनका मीट का काम है, शहीर कॉर्पोरेशन वाले हैं, ठीक है ना? तो आपने यहाँ से देखना है कि कौन किस-किस को क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये जो खबर है, ख़ास तौर पर मीट के हवाले से, इसमें दम-ख़म नहीं है। दम-ख़म क्यों नहीं है? इसलिए कि निगरान गवर्नमेंट है, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, वो लोग इनके साथ नहीं करेंगे। एमओयू तक बैठे रहेंगे, सिर्फ़ वो खबरें चलेंगी, लेकिन वो कॉन्क्रीट काम नहीं होगा। नई हुकूमत आएगी तो कंक्रीट काम होगा। बस जी। अब चलते हैं वापस और मैंने जो एक बात की थी कि अगर आपके पास कोई शेयर मौजूद है वो पॉइंट तो उसमें आपने स्वाइप किस तरह से करना है। स्वाइप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए आप इस चक्कर में मत पड़िए कि जी मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर सीमेंट सेक्टर का शेयर है तो मैंने उसको स्वाइप जो है वो सीमेंट सेक्टर के साथ ही करना है। क्यों करना भई? कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका उसका ये है कि आप मार्केट में उस शेयर की प्राइस देखिए। मैं इसको थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करता चलूँ फिर आगे कैंडल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से देखिए कि आपका शेयर जो है, वो मिसाल के तौर पर ₹8 का है। अब ₹8 वाला शेयर जो है वो आपका नहीं चल रहा। देन आप क्या कीजिए कि आप ₹8 वाले शेयर्स जो हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक हो गया? अंडरलाइन करने के बाद आप उसका जायज़ा लेकर देखें, मिसाल के तौर पर सिंध मुदारबा है जी आपके पास। एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। चल ही नहीं रहा जी, ठीक है, नहीं चल रहा, वॉल्यूम-शॉल्यूम भी कोई नहीं है, ठीक है जी, माइनस कर दें इसको। उसके बाद आप देखें टैली है, ठीक है जी, वॉल्यूम टेकर है, समझ आती है बात की। फ्लाइंग में कुछ नहीं हुआ जी, चला ही कोई नहीं पिछले पूरी मार्केट की जो है वो बूम के अंदर, फाइन, छोड़ दें जी इसको। सांबा बैंक कोई नहीं चला, छोड़ दें जी इसको। प्रेफ़रेंस शेयर्स कोई नहीं चले, छोड़ दें जी इसको। हि एचजीएफए है, इसमें कभी-कभी वॉल्यूम लगता है, छोड़ दें जी इसको। अब वेल है, वेव्स हैं, ये दोनों वॉल्यूम टेकर हैं, लेकिन ठीक है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा जो है, वो मूवमेंट नहीं दिखाई। वेल ने दिखाई है, वेव्स ने बिल्कुल नहीं दिखाई। उस तरह से ऊपर चले जाएँ तो एसटीपीएल है, वॉल्यूम टेकर शेयर है, लेकिन मसला ये है कि इन दिनों इसमें कोई काम नहीं हुआ, छोड़ दें इसको। बीको स्टील है, इसमें कभी-कभी काम होता है, छोड़ दें इसको। अरूज इंडस्ट्रीज़ है, पाकरी है, अब ये शेयर ऐसा है कि जिसमें डेली वॉल्यूम लगता है। और इसमें हमें ग्रोथ भी थोड़ी-सी देखने को मिली है। ठीक है, आगे चले जाएँ। लोड्स लिमिटेड है, इसमें वॉल्यूम भी लगता है और थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी चीज़ें चलती हैं।
देन उसके बाद आप आगे चले जाएँ, एसगर्ड 9 है, वॉल्यूम टेकर शेयर है, एफएफएल है, वो थोड़ा-सा ऊपर निकल चुका है लेकिन वॉल्यूम टेकर शेयर है। जब चाहे आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं, जब चाहे आप इसमें से एंट्री ले सकते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि इस तरह से आप जायज़ा ले लें कि आपके शेयर की प्राइस क्या है, सेक्टर को छोड़ दें। सेक्टर दूसरे नंबर पर आएगा। पहले आप प्राइस देखें, प्राइस मैच करें, प्राइस मैच करने के बाद आप ये देखें कि किस सेक्टर का शेयर था आपके पास। अब कौन-सा सेक्टर मज़ीद चल सकता है, उस चलने वाले सेक्टर के शेयर का अपने शेयर की प्राइस के साथ आप मैच कीजिए, देन उसमें आप एंट्री ले लीजिए। तो ये एक तरीका है स्वाइप करने का कि जिसके नतीजे में आपकी ट्रेड बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये सिर्फ़ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका तरीकाकार थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। वो हम आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की एक मर्तबा फिर कि किस से किस सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस क्या-क्या रही। अब आप ये देखिए गुज़िश्ता 2-3 दिन जो था कमर्शियल बैंक्स थोड़ा-सा हमें लूज़ करते हुए नज़र आ रहे थे। आज परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही, ऑयल एंड गैस की परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन आज बुरा दिन रहा सीमेंट सेक्टर के लिए, पावर जनरेशन के लिए और फर्टिलाइज़र के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ जो है वो देखिए कि हमारा पावर जनरेशन का जो सेक्टर है वो काफ़ी दिनों से नहीं चला। आपको याद होगा कि हबको चला, फिर उससे पहले निषाद पावर, निषाद चूनिया पावर इनमें अच्छी खासी मूव हमने देखी। निषाद चूनिया पावर जो था वो ₹15 ₹16 से चला कहाँ तक पहुँचा। लाल पीर जो था वो 14.5-15 की तो मेरी अपनी बाइंग थी, आपको याद होगा मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ। वो चला, कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद सीमेंट सेक्टर के शेयर्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किए। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये दोनों सेक्टर्स थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हैं। लिहाज़ा अब इनके ऊपर नज़र रखने का टाइम है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर इंशाल्लाह आपको शेयर्स भी नज़र आएँगे और आपको स्वैप करने में भी मुश्किल नहीं होगी और एंट्री एग्ज़िट भी आप करते रहेंगे। अब ओजीडीसी और ऑयल एंड गैस सारा चल गया, अब इसको छोड़ दें। अब उस तरफ चलें जिनकी नेक्स्ट बारी है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक की सबसे पहले वॉल्यूम की बात जिस तरह से कि अभी हमने पहले की, हिस्टोरिकल वॉल्यूम था आज और गुज़िश्ता 6 महीने तक तो मुझे इतना वॉल्यूम लगता हुआ नज़र नहीं आया। बहुत अच्छा वॉल्यूम था, गो के स्पेसिफिक सेक्टर्स में था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मसला नहीं है। आज मार्केट की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मोमेंटम बहुत अच्छा है, मार्केट में इंटरेस्ट अभी मौजूद है। नेक्स्ट लेवल मार्केट का क्या हो सकता है? 65,000 का की उम्मीद जो है, वो हम लगाए हुए हैं कि इंशाल्लाह मार्केट 65,000 लगाएगी। अ, टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स की बुनियाद पर फ़िलहाल बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट को एनालाइज़ करने की। मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर एक होप की सूरत में चल रही है और इंशाल्लाह यही सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में एक मर्तबा फिर गुज़ारिश करता चलूँ कि अपने शेयर्स का, अपने पोर्टफोलियो का रोज़ाना की बुनियाद पर आप जायज़ा लीजिए और जिस तरह से कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुज़ारिश की, अगर आपका शेयर नहीं चल रहा, तो उसको देखिए, उसमें से स्वाइप कीजिए। इंशाल्लाह आपका शेयर भी चलेगा और आप भी प्रॉफ़िट लेके जाएँगे मार्केट में से। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।